और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली देकर के बात करी। तो जो महिला हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनको धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली देकर के बात करी। तो मैंने ये बोला अब तो मुझे कार्रवाई चाहिए उस पुलिस के व्यक्ति के लिए जिसने मुझे अब्यूज़ किया है। इनके और इनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जिन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया था उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है कार्य सरकार में बाधा डालने को लेकर के। और जो आवागमन है, सड़क आवागमन है, जो सड़क को बाधित किया गया था उन सब धाराओं में इनके ऊपर और इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। खबर वाराणसी से है, जहां छात्र की हत्या के मामले में गुरुधाम पर अपना दल कमेरावादी का जोरदार प्रदर्शन हुआ। बैरिकेडिंग पर चढ़ी सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल और जमकर हुई पुलिस अधिकारियों संग नोकझोंक। बताते चले कि पल्लवी पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझको पुलिस ने दी गाली और पार्टी की महिलाओं के साथ पुलिस के द्वारा बदसलूकी की गई। बताते चले कि वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में छात्र की कनपटी में गोली मारकर हत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर अपना दल कमेरावादी की नेता एवं सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने अपनी मांगों को लेकर पीएम के संसदीय कार्यालय को घेरने पहुंची। इस दौरान गुरुधाम चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने का काम किया तो पल्लवी पटेल बैरिकेडिंग पर चढ़ गई। पुलिस कर्मियों से आगे जाने की जिद करने लगी, जिससे पुलिस कर्मियों एवं अपना दल के कार्यकर्ताओं में नोक-झोंक हो गई। इस दौरान डीसीपी गौरव वंशवाल एवं कई क्षेत्रों के बड़ी ईपी मौजूद थे। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर एडीएम आलोक वर्मा को पत्रक सौंपा व कार्यवाही की मांग की। को न्याय दिलाने के लिए आप बैरिकेडिंग पर चढ़ी, काफी भावुक नजर आ रही थी, क्या हुआ था? नहीं देखिए, इस प्रदेश की जनता ने मेरी जो भूमिका तय करी है, मेरी भूमिका तरी है यहाँ पर विपक्ष में खड़े होने की। और विपक्ष में मेरी जनता, मेरे पूरे देश के लोगों के साथ जब भी कोई अन्याय होगा, ऐसा कोई हत्याकांड होगा, ऐसा कोई अपराध होगा, तो उसमें खड़ा होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हुए, नियमों का फॉलो करते हुए यहाँ पर बिल्कुल शांति रूप चलते हुए यहाँ आए। यहाँ पर हम अपना ज्ञापन देना चाहते थे, बात करना चाहते थे और उस हत्याकांड में क्या पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसकी अपडेट चाहते थे, जिसकी सूचना मैंने आप लोग के माध्यम से रिटन मीडिया के हिसाब से सबको दे दी थी। उसके बाद भी यहाँ पहुँचने पर हमें बताया जा रहा है कि एडीएम नहीं है, डीएम नहीं है, सीपी नहीं है, वहाँ है, यहाँ है। तो आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस का जो रवैया इस पूरे हत्याकांड में रहा है वो लीपापोती का रहा है। और जितना उतावलापन पुलिस और प्रशासन का इस पूरे हत्याकांड में लीपापोती का रहा है, अगर उतनी सजगता से वो यहाँ पर काम कर लेते तो अब तक हेमंत पटेल और उसके परिवार को न्याय मिल गया होता। क्या कोई बदतमीजी हुई थी क्या आपसे? देखिए, हम यहाँ पर 1.5 घंटा बैठे आराम से। हमको बोला गया कि अभी आपने जो बात की हम उस पर आपको बता रहे हैं अपडेट। स्वयं एडीएम ने मुझसे बात की तो हमने कहा ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ इंतजार करते हैं। हमको बैठने का कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो आप सोचिए जनता का इस सरकार में क्या हाल है। 1.5 घंटा हम धूप में बैठे हैं, उसके बाद भी किसी ने पूछा नहीं कि मैडम अभी देर लगेगी, जो भी होगा, कुछ नहीं। जब हमने आगे मूव करना शुरू करा तो बैरिकेडिंग हमको पकड़ा दी गई। तो मैंने कहा अभी मैं शांति से ही जाऊंगी। तो आपने हमारे साथ जो महिला, हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनको धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली देकर के बात करी। तो मैंने ये बोला अब तो मुझे कार्रवाई चाहिए उस पुलिस के व्यक्ति के लिए जिसने मुझे अब्यूज़ किया है। तो आप एक जनप्रतिनिधि को, उसके आला अफसरों के सामने जनप्रतिनिधि को अब्यूज़ कर देगा और आप कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं। ये मामला आगे बढ़ाएंगी, विधानसभा में उठाएंगी? बिल्कुल बढ़ाऊंगी। ये मेरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इनको वक्त दिया है कि आप उस व्यक्ति को चिन्हित करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ का पूरे पुलिस प्रशासन और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खड़े थे वो सब विधानसभा में नजर आएंगे। मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं। सर, आज एक प्रदर्शन हुआ है पल्लवी पटेल के द्वारा, क्या रहा पूरा मामला और क्या कार्रवाई?
देखिए, जो अपना दल की माननीय विधायिका हैं पल्लवी पटेल जी, इनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है जिसकी कोई अनुमति नहीं दी गई थी, और एक जो विगत दिनों शिवपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर के इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया जाना था उसके बारे में इनको बताया गया था पूर्व में भी कि ये कलेक्ट्रेट में जाकर के उच्च अधिकारियों को अपना ज्ञापन दे सकते हैं, और यदि कोई धरना देना है तो यहाँ पे जो स्थान है वो शास्त्री घाट निर्धारित है बनारस में, और पीएमओ कार्यालय के आसपास कहीं पे भी धरना देने का किसी को भी अनुमति नहीं है। इसी को लेकर के इनके और इनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जिन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया था उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है कार्य सरकार में बाधा डालने को लेकर के, और जो आवागमन है, सड़क आवागमन है, जो सड़क को बाधित किया गया था उस उन सब धाराओं में इनके ऊपर और इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सर, एक आरोप भी उन्होंने लगाया कि किसी पुलिसकर्मी ने उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। देखिए, बदतमीजी और गाली गलौज की बात पूर्णतः गलत है। वहाँ पे सभी उच्च अधिकारी मौके पे मौजूद थे, एसीपी, डीसीपी सब स्वयं वहाँ पे वो मौजूद थे, और ऐसी कोई भी जो जानकारी है किसी की भी संज्ञान में नहीं है, और ऐसी कोई भी घटना होना नहीं पाया गया है। आपसे शिकायत किया उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है धक्का मुक्की हुई थी, और क्योंकि वहाँ पे बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था तो महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही समझा बुझा करके इनको नीचे उतारा गया था।